यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा के ऐसे इलाके में जो लाकड़ भीलपुरा से शुरू होता है और ताजेवाला तक जाकर खत्म हो जाता है, जो माइनिंग माफिया और बड़े बड़े राजनेताओं का एक फेवरेट इलाका है। इस समय माइनिंग जो है वो बंद है, पर हालात ऐसे हैं यहाँ पर लगातार खनन जारी है। पंचायती जमीनों को 100 फुट खाली कर दिया गया। एक अलग से नदी बना दी गई, जो फॉरेस्ट विभाग की जो यहाँ पर तमाम जमीन है उसको खत्म कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जमीनें हैं उन्हें बर्बाद कर दिया गया। 100 फुट उन्हें खा गए और हाइडल की जमीन उसे भी बर्बाद कर गए माइनिंग माफिया। जैसे ही आप इस माइनिंग माफिया के जोन में एंटर करते हैं तो माइनिंग माफिया के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज एकदम से पहुंच जाता है। पत्रकार छोटे बोर्ड से बल्ले वाले जोन यदि 2021 में सरकार ने यहाँ खनन को बंद कर दिया तो खनन चल कैसे रहा है। और ये बांध है सर 30 फुट बच रहा है यहाँ। अब की बार यदि पानी ज्यादा आ गया ना 150 गाँव खत्म हो जाएंगे कम से कम। अब 1 करोड़ का किला खोद के उसमें से 20 लाख सरकार को दे रहे हैं, 80 लाख का प्रॉफिट तो उनको हो रहा है ना। सर इन पे कार्रवाई नहीं होती है ना, क्योंकि राजनीतिक आदमी है, कार्रवाई कौन करेगा। तो ये किन से जुड़े हुए लोग हैं? मंत्री हैं, उनके साथ जुड़े हैं। सबसे बड़ा खनन जो है उनके रिश्तेदार या मित्र प्यारे वही करा रहे हैं। अच्छा, आप इतने बड़े सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, डर नहीं रहता? सर मरना तो एकदम सबको है। 5 बार मेरे ऊपर हमले हो गए। आपने देखा है परसों ही मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई है। आज हम आपको दिखाएंगे माइनिंग माफिया गैंग की एक काली सच्चाई, जिसे पत्रकार दिखाने से बहुत डरते हैं, गुरेज करते हैं। तो आज हम आए हैं यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा के ऐसे इलाके में जो लाकड़ भीलपुरा से शुरू होता है और ताजेवाला तक जाकर खत्म हो जाता है, जो माइनिंग माफिया और बड़े बड़े राजनेताओं का एक फेवरेट इलाका है, वो भी माइनिंग के लिए। जी हाँ, यहाँ पहुंचे हैं हम और इस समय माइनिंग जो है वो बंद है। सिर्फ सरकार की तरफ से अनुमति है, जो आपके स्टोन क्रशर या स्क्रीन प्लांट पर जो माल पड़ा है उसको सिर्फ आप बेच सकते हैं, कोई भी नई तरीके से माइनिंग नहीं कर सकते। पर हालात ऐसे हैं, इसके बावजूद यहाँ पर माइनिंग माफिया गैंग इस तरीके से एक्टिव है कि सरकार प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए यहाँ पर लगातार खनन जारी है। और यहाँ पर जो है पंचायती जमीनों को 100 फुट खाली कर दिया गया। एक अलग से नदी बना दी गई और जो फॉरेस्ट विभाग की जो यहाँ पर तमाम जमीन है उसको खत्म कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जमीनें हैं उन्हें बर्बाद कर दिया गया। 100 फुट उन्हें खा गए और हाइडल की जमीन जो है उसे भी बर्बाद कर गए माइनिंग माफिया। धरती माँ का सीना फाड़ कर जो हालात यहाँ पर कर दिए गए हैं वो हम आपको आज हालात दिखाएंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप इस माइनिंग माफिया के जोन में एंटर करते हैं तो माइनिंग माफिया के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज एकदम से पहुंच जाता है। डीएसपी हो, एसपी हो, माइनिंग विभाग हो, पहले से ही उनकी मुखबरी माइनिंग माफिया के व्हाट्सएप ग्रुप्स में चली जाती है, जिसके बाद तमाम काम को बंद कर दिया जाता है जब तक वहां पर मौके में अधिकारी रहते हैं या वहां पर कोई माइनिंग विभाग से आया है, कोई डीएसपी आया है, तब तक हालात कुछ इसी तरीके के रहते हैं। आज हम आपको एक एक्टिविस्ट से मिलवाएंगे जो बताएंगे तमाम यहाँ की सच्चाई, आखिर माइनिंग माफिया की या राजनेताओं की फेवरेट जगह क्यों है और कितने अरबों करोड़ों रुपए की यहाँ पर सरकारी संपत्ति से अवैध खनन कर यहाँ पर माइनिंग माफिया लगातार एक्टिव है। बताया जा रहा है इन माइनिंग माफिया के तार डायरेक्ट राजनेताओं तक जुड़े हैं, जिसके कारण कोई कार्रवाई नहीं होती। तो उन राजनेताओं का भी जिक्र एक्टिविस्ट करेंगे और तमाम तथ्यों के साथ बातचीत होगी कि किस तरीके से उनके तमाम रिश्तेदार इस पूरे माइनिंग माफिया गैंग में शामिल है और तमाम इस माइनिंग माफिया को गैंग को इस तमाम पूरे इलाके के अंदर
चला रहे हैं। तो इस वक्त हम यमुना नदी के किनारे खड़े हैं, जहां के हालात माइनिंग माफिया ने बद से बदतर कर दिए हैं। बेलगढ़ के सामने देख सकते हैं, यहां से तमाम पूरा बांध का खतरा फिलहाल मंडरा रहा है। अगर 8 से 10 लाख क्यूसिक पानी आ जाता है तो 50 के 50 गांव तबाह हो जाएंगे। गांव वाले डर के माहौल में है। ये देख सकते हैं सामने यमुना है, इसका जो सीधा फेस है वो सीधा जा रहा था, पर खनन माफिया ने यहाँ पर सामने खनन कर करके इसका मुंह फिलहाल मोड़ दिया। हमारे साथ संजय भूड़कला है, एक्टिविस्ट, जो लगातार आरटीआई और कंप्लेंट के माध्यम से जो है लगातार अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाते हैं। पर लेकिन इस समय माइनिंग बंद है और पीछे की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो माइनिंग फिलहाल इस समय जारी है। संजय हमारे साथ है। संजय, क्या कुछ बताएंगे? माइनिंग बंद है, माइनिंग जारी है, बांध पे इतना खतरा मंडरा है, नदी का मुंह मोड़ दिया गया, क्या कहेंगे? सर बांध तो यहाँ खतरे में है ही, लेकिन माइनिंग का सर ऐसा है 2016 से और 2021 तक ना यहाँ माइनिंग लीगल थी, लेकिन सरकार ने तो यहाँ बंद कर दी इसको 2021 में। लेकिन अब आप खुद देख के आए हो, सारे में चल रहा है यहाँ काम। माइनिंग कहाँ बंद है? माइनिंग तो ऐसी चल रही है, क्योंकि यहाँ कोई भी प्रशासन अधिकारी कोई भी आता है, यहाँ सबकी रैकिंग होती है यहाँ। मतलब कि किस तरीके से ट्रैप करते हैं? हम भी आए कई रास्तों से, तो कहीं ना कहीं कुछ मोटरसाइकिल पर लड़के बैठे हुए थे, नंबर प्लेट उनकी नहीं होती है और वो लगातार फोन से वीडियो बना रहे होते हैं। क्या वही लोग हैं ये फील्डर? सर ये सारे फील्डर होते हैं, इनकी ना तो कोई गाड़ी का नंबर होता है और ना कोई मोटरसाइकिल का नंबर होता है, कुछ नहीं होता है इनके पास, सिर्फ ये मोबाइल से रैकिंग करते हैं। तो ये क्या संजय पत्रकारों की भी फील्डिंग देते हैं या पत्रकारों की भी, कोई भी बड़ा अधिकारी? कोई भी अधिकारी है, ये पत्रकार से लेकर कोई भी अधिकारी है, सबकी रैकिंग होती है। तो मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, जो फील्डर्स अपनी फील्डिंग ग्रुप में जैसे ही कोई अधिकारी या पत्रकार यहाँ पर घुसता है तो किस तरीके से वो अपनी तमाम ये अपनी बातचीत व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। ये देख लीजिए। डीएसपी के टेरा भाई छरौली रोड पे है भाई, एक है सियाज कार छरौली रोड पे, और सब क्या यमुनानगर में इंचार्ज पुलिस वाले बेलगढ़ खिजराबाद वाले सच्चो की बता वही बड़े बूढ़ छोटे बूढ़ से हटेगी। खिजराबाद वाले सच्चो रोल डब्बे पहुंच गई, रोल डब्बे पर खिजराबाद सच्चो रोल डब्बे जोन में मंडे वाला साइड नहीं आऊंगा, नैन वाला पड़ोस पा वहां खड़ी थी 0777 वाइट रंग की, 4-5 बंदे थे वहां। तो ये देख सकते हैं, हमारी भी डीएसपी की भी, एसएचओ की भी समेत हमारी फील्डिंग, क्योंकि हमने यहाँ पर ड्रोन उड़ाकर चेक किया था। क्या कहेंगे संजय, हम ड्रोन उड़ा रहे थे, उसकी भी फील्डिंग आई है? फील्डिंग तो सर सबकी आती है यहाँ, कोई भी रैंक का अधिकारी आ जाए, चाहे एनजीटी की टीम आ जाए, सबकी रैंकिंग होती है यहाँ। अच्छा। पहली बात तो खनन माफिया इतना एक्टिव है यहाँ के, यहाँ एनजीटी की कोई भी टीम आ जाती है ना सर, उसको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पर खनन कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, उसको दिखा देंगे बंद है। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ खनन करके पेड़ लगा दिए, एनजीटी की टीम क्या करेगी सर? ड्रोन उड़ाएगी, पेड़ देखेगी और चली जाएगी। लेकिन जहाँ पर खनन हो रहा है वहाँ को लेके जाते ही नहीं है। अब आपके सामने देखो सर, नीचे कितना खनन हुआ है, ये आता ही नहीं कोई यहाँ। और ये बांध है सर 30 फुट बच रहा है यहाँ। अब की बार यदि पानी ज्यादा आ गया ना तो ये बांध खत्म हो जाएगा अब की बार। मतलब कि पिछली बार तो मंदिर के किनारे से कई बार बांध टूट भी गया था, खतरा मंडरा रहा था। तो क्या लगता है अगर 8 लाख से ज्यादा 10 लाख क्यूसेक पानी आ गया तो तबाही है? अब भी बांध को खतरा है। तो क्या लग रहा है, खनन लगातार जोरों पे है, माइनिंग कह दी जा रही है बंद है, तमाम हमने ड्रोन शॉट्स लिए, कई एचएम पकड़ी, कई ऐसी गतिविधियां, क्या पत्रकारों को दिख गई, हमें दिख गई? क्या सरकारी अधिकारी है यहाँ पास में बेलगढ़ चौकी बनी हुई है, ये तमाम ट्रक्स गुजर रहे हैं, क्या इन्हें नहीं पता लगता? सबको पता लगता है, लेकिन अधिकारी क्या करेगा सर जब ऊपर से प्रेशर होता है? तो कौन शामिल लग रहा है आपको इस पूरी की पूरी? राजनीतिक हाथ है सर इसमें, सबको पता है सर। ये देखो यूपी के एफआईआर है, इसमें क्रिसर के नाम तक ले रखे हैं, मालिक के नाम भी है इसमें। मतलब कि यूपी में कहाँ पर ये खनन हुआ? ये सामने हुआ है सर यूपी में, ये हरियाणा और यूपी का बॉर्डर है सर यहाँ पर। ठीक है, इसमें 10-12 क्रिसर ऐसे हैं जिन्हें जो राजनीतिक संरक्षण में है, उन लोगों ने ही बहुत बड़े लेवल पे यहाँ खनन कर रखा है। उन लोगों के नाम पर्चे दर्ज हुए हैं, ये देखो सर इसमें है, ये देखो नाम भी लिख रखे हैं, लेकिन कार्रवाई तो होती है। कौन लोग हैं सर? ये है अजय स्टोन क्रिसर, सोनी महालक्ष्मी क्रिसर, सोनी श्री गणेश स्क्रीन प्लाट, सुरेंद्र बालाजी स्क्रीन प्लाट, राजकुमार जय भूमि स्क्रीन प्लाट, हरिओम स्क्रीन प्लाट, अभिषेक शिव शक्ति स्क्रीन प्लाट, रजत गुरदयाल सरवरा अभिषेक। सर इन पे कार्रवाई नहीं होती है ना, क्योंकि राजनीतिक आदमी है, कार्रवाई कौन करेगा? तो ये किन से जुड़े हुए लोग हैं? सब कंवरपाल के साथ जुड़े हैं, जो मौजूदा मंत्री है, कृषि मंत्री, मौजूदा मंत्री हैं, उनके साथ जुड़े हैं। सबसे बड़ा खनन जो है उनके रिश्तेदार या मित्र प्यारे वही करा रहे हैं। तो क्या इनमें से उनका कोई रिश्तेदार भी है? अमित है सर,
जिसने मेरे ऊपर हमले भी किए हैं, उनके FIR भी है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं उनके ऊपर हुई है। 5 हमले कर दिए उसने तो मेरे ये जो ऊपर। खनन इस समय मौजूदा चल रहा है वो कौन चला रहा है? सामने एक बार तस्वीर दिखा देता हूँ। तमाम स्टोन क्रशर चल रहे हैं। जूम करके मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, जूम करके एक बार दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट धड़ल्ले से चल रहे हैं, पर लेकिन ना ही इन्हें कोई पूछने वाला है और ना ही कोई देखने वाला है। क्या कहेंगे? बड़ी तेज आवाजें आ रही हैं, स्टोन क्रशर चल रहे हैं, क्या कुछ बताएंगे? सर पहली बात तो कोई अधिकारी यहाँ चेक नहीं करता है। अधिकारी आता है तो सिर्फ कागजों को चेक कर लेता है और चला जाता है। यदि यहाँ 2021 से खनन बंद है ना, तो इनके पोर्टल चेक करे जाएं कि इनके पास से इतना माल कहाँ से आ रहा है, ये स्टॉक कहाँ से इतने बड़ा है, बिजली का बिल क्यों नहीं चेक होता है। टीम में सरकार ने इतनी बना रखी है कि एक भी यहाँ चेक नहीं करते, आती हैं और अपने कानापूर्ति करती हैं और चली जाती हैं। अच्छा, कुछ ये तो बात रही माइनिंग की। अभी बीच में हम बातचीत करते हुए आ रहे थे, आपने बताया कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पंचायत की भूमि शमशान घाट तक नहीं छोड़े और तमाम सेंट्रल की ज़मीनें और ये अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीनें ये भी तबाह कर दी। कहाँ के इलाके हैं? सर सबसे बड़ा तो है मेरी खुद की पंचायत है बुढ़कला। इसके गांव है कोलीवाड़ा, मंडेवाड़ा और नैनावाड़ा के गौशाला जमीन है, और केंद्र सरकार की जो 22 एकड़ जमीन है, इसमें इतना खनन हुआ है कि सर वहाँ 50-50 फुट तक खाई कर दी। अब उसमें पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि उस खाई को ये बंद कर दें, छुपाया जाए उसको। हमने कई बार DDPO, BDO या RT कमिश्नर को भी इसके बारे में शिकायत की कि सर इतना खनन हो रहा है। वो कहते हैं कि इसको सरपंच देखेगा। सरपंच तो सर खुद खनन करवा रहा है वहाँ पर। मौके के सरपंच हैं अमित, खुद आपने देखा ड्रोन उड़ाया था, उसके खुद HM वहाँ खनन कर रहे हैं। ऊपर खैर के पेड़ खड़े हैं और फिर भी खनन चल रहा है, नीचे उसकी स्क्रीन चल रहे हैं। और ये कौन सी जमीन थी जहाँ पर ये अलग से एक नहर सी बना दी गई थी, पंचायती जमीन खोद के? ये गौ चलान की जमीन है मंडेवाड़ा। हाँ, जिसमें वो ड्रोन उड़ा के आपने दिखाया, बल्कि उन्हें गिलेल से वो ड्रोन पे जो ऊपर निशाना मारा था, हमारा ड्रोन भी नीचे गिर गया था वहाँ। ड्रोन का भी काफ़ी नुकसान हुआ है इसमें। और ये जो फॉरेस्ट की ज़मीन आपने दिखाई थी, तमाम फॉरेस्ट की ज़मीन भी ख़त्म कर दी। वो कौन सी ज़मीन? फॉरेस्ट की ज़मीन है ये कोलीवाड़ा, मंडेवाड़ा। उसमें खैर के पेड़ लगे हुए थे, वो सारे इनके काट कूट के बेच बूच दिए ने। लेकिन खनन आपको पता ही है खनन कैसे होता है। जब फॉरेस्ट मंत्री इनका खुद रिश्तेदार है तो रोकेगा कौन? तो बात तो ये है ना सर। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप मंत्री जी के ऊपर। मंत्री के ऊपर क्या आरोप लगाना है सर? खनन ही उनके टाइम में हुआ है सारा। 2016 से लेके आज तक खनन हो रहा है, तो मंत्री कौन है? कंवरपाल जी हैं। तो आप खुद देखो ना, यदि 2021 में सरकार ने यहाँ खनन को बंद कर दिया तो खनन चल कैसे रहा है? खनन तो बंद होना चाहिए। मतलब कि मौजूदा मंत्री जिम्मेवार है। आप एक बात देखो, यदि प्रशासन चाहे ना, एक पत्ता नहीं यहाँ से हिल सकता है, तो ये काम चल कैसे रहा है? राजनीतिक संरक्षण से चल रहा है सर ये। तो ये क्या उन्हीं राजनीतिक लोगों से जुड़े काम कर पा रहे हैं, आम लोग भी काम कर रहे हैं? पॉलिटिक्स फंड है सर सारा। अब राजनीतिक है, आपको पता है कि इलेक्शन है, सबसे पैसा चाहिए। अब ये क्रिस्टल स्क्रीन वालों को बोल देंगे हमारे को इतना पैसा चाहिए, अब रात दिन काम चलाओ। यानी काम 1-2 चौकी लगी है यहाँ बेलगढ़ में, यहाँ तो एक पत्ता भी नहीं ले सकता सर, आपको पता है इस चीज़ का। और फिर भी यहाँ काम चल रहा है, आपने देखा है चौकी, और फिर भी काम चल रहा है उसके बराबर में। और अधिकारी आते हैं तमाम बाहर से, अलग से STF की टीम है, कोई कमेटी बनाकर यहाँ आ रही है। आखिर वो 1, 2, 4, 5 डंपर पकड़ लेती है, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है दोबारा? कुछ नहीं कार्रवाई होती है सर, वो फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं सब। वो सब इनकी मिली भगत होती है कि हम अपने 4-5 डंपर पकड़ के दे देंगे आपको, और उसके बाद फिर चल जाएगा काम। अब 1 करोड़ का किला खोद के उसमें से 20 लाख सरकार को दे रहे हैं, 80 लाख का प्रॉफिट तो उनको हो रहा है ना। तो जमीन किसकी है? सरकार की है। अनुमति कितनी होती है? 4 फीट तक की अनुमति है? सिर्फ 15 फुट खोद सकते हैं ये लीगल। और कितने खुदाई है यहाँ? 60 फुट हो रही है सर। कई जगह तो ऐसा है 100 फुट। 100 फुट भी हो गई है। ये ताजेवाड़े में, नैनावाड़े में, वहाँ तो कम से कम इतने गहराई है कि आपको देखा ही है कितना गहराई है वहाँ पर। अच्छा, आप इतने बड़े सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो डर नहीं रहता मार ना दे, पीट ना दे या कुछ ऐसा? सर मरना तो एकदम सबको है। 5 बार मेरे ऊपर हमले हो गए, आपने देखा है। परसों ही मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, FIR मैंने खिदराबाद थाने में कराई, अब तक कोई SHO ने कार्रवाई नहीं की। SHO कार्रवाई क्यों करेगा? क्योंकि ऊपर से राजनीतिक दबाव है, और जो जिसने गाड़ी चढ़ाई है उसका खुद मित्र है, वो कार्रवाई कैसे करेंगे? तमाम फाइन लगे हुए कागज आपके पास, फाइन लगाए हुए हैं क्रशरों पे कई लाखों रुपए के, तो ये बरी हो जाते हैं? क्या कारण है? इतने केसेस दर्ज होते हैं फिर भी बरी हो जाते हैं? बरी तो सर आपको पता है सरकार क्या करती है, माइनिंग वाले आते हैं, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देते हैं। लेकिन पुलिस जो होती है ना, वो इन मुकदमों में ऐसी
डील छोड़ देती है, जिससे आरोपी बरी हो जाते हैं। कैसी ढील छोड़ती है? क्या वीडियोग्राफी नहीं कराती? क्या नहीं कुछ कराती नहीं है? कराते सर, वो कानापूर्ति करते हैं थाने में बैठ के। इन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर डाला कि आप वीडियो दोबारा ना बनाएं और पैसा ले लो आपको जितना चाहिए। मैंने उनको मना कर दिया तो एक लेडीज को दे के पैसे मेरे ऊपर बलात्कार का केस डाल दिया। अब वो डील कैसे डाला, मेरे को पुलिस पकड़ ले गई, थाने में बैठा दिया और वहीं बैठे बैठे सब कुछ हो रहा था। SHO साहब ने खुद, पृथ्वी सिंह है SHO साहब, उन्हें मेरे को खुद बोला कि आप सिस्टम के खिलाफ चल रहे हो, आपको ये बताओ कितना पैसा लेना है। मैंने बोला कि मैं पैसा नहीं लूंगा, मेरे को तो गांव बचाने हैं, जो गांव डूबने वाले हैं। आपको देखा है पिछले साल यहाँ बांध टूट गया था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनवाई थी। तो उन्हें बोला कि या तो आप सिस्टम से पैसे ले लो या आप अंदर जाओ। मैं बोला कि आप सर मेरे को अंदर ही कर दो। अगर बांध टूट जाता है, क्योंकि 20-30 फुट रह गए, कम से कम 150 गाँव से खत्म हो जाएंगे, कम से कम। तो क्या लग रहा है, क्या कारण है? सरकार, राजनीतिक लोग और ये खनन माफिया क्या चाहते हैं? गांव बर्बाद हो जाए? खनन ही राजनीतिक आदमी कर रहे हैं तो सर बर्बाद क्या करेंगे गांव को? उन्हें तो वैसे ही आपने देखा है ऊपर सिस्टम सारे ही बर्बाद हो गए हैं। अच्छा, ये फील्डर्स हैं तमाम, बिना नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं, क्या इनकी नंबर प्लेट्स नहीं होते? ये मार पीट कर चले जाएं? पहली बात तो यार सर, जितने खनन में गड्ढे चल रहे हैं किसी के पास भी कोई नंबर नहीं है। आपने खुद देखा है यहाँ ना, उनके पास सिर्फ एक टीम आई थी यहाँ STF की, वो थी अशोक राठी जी की, जिसने यहाँ पर माइनिंग के लिए इतना सख्त आदेश कर दिए थे कि माइनिंग जो है नंबर 1 पे चल गई थी। अच्छा उनके जाने के बाद फिर वही सिस्टम है सारा। अच्छा। अब तो कुछ नहीं है, सब नंबर 2 में चल रहा है तो सर। ये मोटरसाइकिलों वाले इर्द गिर्द घूमते हैं, तो इनकी मोटरसाइकिल पता नहीं चोरी की है कैसी है? कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं करता? जोन में घूमते रहते। प्रशासन क्या है, जो लोकल प्रशासन है वो इनके अंडर में है सारा। अब बाहर की जो टीम आती है वो इनसे संपर्क करेगी लोकल से, लोकल क्या करेगा, वो इनके अंडर में है तो वो तो इनके कहने से चलेगा। तो ये होता है सर यहाँ पर। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन को भी बहका दिया जा रहा है, यहाँ कुछ नहीं। हाँ, प्रशासन तो अपना सही काम करता है लेकिन उसको गुमराह कर दिया जाता है। प्रशासन भी क्या करेगा सर, जब राजनीतिक दबाव है ऊपर से। कोई अधिकारी यदि सच्चा भी अच्छे से काम करेगा, उसके ट्रांसफर करे कहीं और फेंक देंगे नहीं, तो वो भी क्या करेगा बेचारा, या तो ट्रांसफर कराएगा या अपना घर बैठ जाएगा बस। तो ये थे हालात इस समय जो आपको मैंने लाकड़वाला से जो आपको दिखाए, तमाम ये तस्वीरें देख लिए, मंजर पूरी धरती माँ का चीना चीर दिया गया है। हालात ये हैं, अब आप लोग ही कमेंट करके फिलहाल राय दीजिए कि आखिर ये 150 गांव बचाने की जंग में आखिर सरकार और प्रशासन कितना साथ देगी, या अपनी आमदनी कमाने के लिए या अपने इलेक्शंस के लिए, या तो फिर लगातार यहाँ पर खनन जारी रहेगा। धन्यवाद।